Good evening, student. Today is the lecture 3 on the chapter poverty, and today we are going to study about the measures to remove poverty. Okay, इसका मतलब है कि कैसे हम poverty को remove कर सकते हैं, कैसे उसे कम कर सकते हैं. ठीक है. So first is by accelerating the pace of economic growth. Pace means speed of economic growth. That means by accelerating the pace of economic growth means इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाकर इकोनॉमी को ग्रो करके हम जो है पॉवर्टी को कम कर सकते हैं. ओके, सो एग्जैक्टली हमारा जो मोटिव है दैट शुड बी कि हमारी जो नेशनल इनकम है दैट शुड बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. इट मीन्स वट एवर द साइज ऑफ पॉपुलेशन उससे कहीं ज़्यादा नेशनल इनकम होनी चाहिए. Okay, and how could it be possible? It could be possible only by if India will have to make its capital infrastructure. Okay, and हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू जॉब्स हैं दैट शुड बी जनरेटेड इन दिस सेक्टर. ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट अप होगा उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एनहांस होगी एंड अल्टीमेटली मोर पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट एंड मोर नेशनल इनकम कुड बी इंक्रीजेज. सो अल्टीमेटली बाय एक्सलेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कि हमारी नेशनल इनकम पॉपुलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए. अब नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाना और पॉपुलेशन कैसे कम करनी है, नेशनल इनकम कैसे बढ़ानी है, बाय बूस्टिंग द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. मोर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मोर नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा लेबर फोर्स जो है वो हमें चाहिए होगी, तो दैट कुड बी एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट and leading to more employment among masses, it will increase the national income of the country. So employment will directly increase in the national income. Next is by reduction in inequality of income and wealth. Okay, this is exactly the major problem in India, that inequality of income. That means the income is not distributed properly. Okay, हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर रिच जो है दे आर गेटिंग रिचर, मतलब कुछ लोगों के हाथ में पावर रह गई है. ठीक है, सो बाय रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ठीक है, सो व्हाट मेजर वी कैन अडॉप्ट, वी कैन हैव अ फिस्कल मेजर एज वेल एज लेजिस्लेटिव मेजर. अंडर द फिस्कल मेजर, आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, फिस्कल इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. एंड रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू गवर्नमेंट इज गेटिंग फ्रॉम द टैक्सेस, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ कर रही है, सब्सिडीज जो ग्रांट्स वगैरह दे रही है उस पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. तो इनइक्वालिटी को कैसे कम कर सकती है गवर्नमेंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को चेंज करके. दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है वो केयरफुली इम्प्लीमेंटेड कर सकती है, ताकि जो रिच इनकम ग्रुप पीपल हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जा सके और इनकम जो है वो कुछ लोगों के हाथों में ना रहे. ओके, एंड नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव मेजर. अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें लोग रिच क्लास के पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं जानी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली मोर इनकम मीन्स मोर डिमांड एंड मोर डिमांड मीन्स जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ पा रही है, तो वो सारा प्रेशर जो है उन्हीं रिसोर्सेज पर पड़ जाता है, जिससे जो है अगेन इट विल क्रिएट द पॉवर्टी कंडीशन. ओके, सो लेजिस्लेटिव मेजर्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मिड डे मील गवर्नमेंट शुड प्रोवाइडेड इट. ओके, एंड फ्री एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव मतलब लॉ से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो है प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी की कम से कम हो सके. क्योंकि गवर्नमेंट अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है, ठीक है, फ्री मील दे रही है, तो अल्टीमेटली पीपल विल सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल. ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस तो फार्मर ज़्यादा ग्रो करने की सोचेगा. सो अल्टीमेटली बाय दीज द इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस एंड पॉवर्टी can be removed. And next one is through population control. As we know that China is number 1 but we are on the second place, but still this is China ने बहुत ज़्यादा अपनी population को one child policy adopt करके अपनी population को control किया है. सो पॉवर्टी जो है वो भी इरेडिकेट की जा सकती है अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका जो गैप है उसको मेंटेन किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. ओके, सो अल्टीमेटली अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होती है तो पर कैपिटल इनकम, ठीक है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ पर कैपिटल इनकम दैट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पर कैपिटल इनकम मिलती है जिससे मोर सेविंग कैन बी बूस्ट अप, क्योंकि अगर एक पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी. सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, दैट
is going to be increased. So it is not going to help on only at individual level but as well as on the national level. ठीक है, एक इंडिविजुअल को तो बेनिफिट होगा क्योंकि एक स्मॉल फैमिली को देयर वुड बी अ ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेशनल लेवल पर भी जो है लेबर फोर्स जो है दैट जो लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्रीज होगा इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस. सो थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. एंड थ्रू अदर रिलेटिव मेजर्स में नंबर 1 इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. ओके, सो सॉल्विंग पॉवर्टी थ्रू अदर रिलेटेड मेजर्स में सबसे पहले है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर को ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देना चाहिए, मैकेनाइज कर देना चाहिए. इनफैक्ट गवर्नमेंट शुड हेल्प फाइनेंशियली टू द फार्मर. ठीक है, एंड मोर एफर्ट शुड बी डन सो दैट मोर इनकम कैन बी जनरेटेड बाय द फार्मर. तो इस तरीके से हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इस पर डिपेंडेंट है. नंबर 2, बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. ओके, सो जर्नल प्राइस लेवल जो है वो वी शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. ठीक है, दैट इज अल्टीमेटली इट शुड फेवर द पुअर क्लास. ओके, एंड फॉर द फिक्स्ड इनकम ग्रुप जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही है. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट हमारी इनकम जो है वो वहीं कांस्टेंट रह रही है और प्राइजेस के बढ़ने से एज यू नो रियल इनकम कंज्यूमर की कम हो जाती है. ठीक है, तो गवर्नमेंट दे हैव टू रिजॉर्ट टू वेरियस फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स जो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ. ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपने फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स को कहीं ना कहीं जो है चेकआउट करना चाहिए ताकि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके. Next is increase in generation of employment opportunity. Okay, more and more employment opportunity can be enhanced and that is especially in small and cottage industry. क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है इंडिया में ज़्यादातर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, और सेकंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है, दैट मीन्स टू जैसे अभी गवर्नमेंट जो है आपके मेक इन इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, इस तरीके की स्कीम्स जो हैं दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ताकि जो न्यू यंग जनरेशन है दे हैव द इनोवेशन, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क बट अनटिल अनलेस दे आर लैगिंग ऑफ द मनी, तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प देम आउट कि ओके वी विल गिव यू द टैक्स डिडक्शन एंड अदर थिंग. सो बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करके सेल्फ एम्प्लॉयड जिसमें मैन पावर ज़्यादा यूज होती है. ठीक है, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एनहांस कर सकते हैं एंड मोर एम्प्लॉयमेंट लेसर वुड बी द पॉवर्टी. Minimum needs program for the government. Yes, government should provided the minimum needs program. It means government should help the people. जैसे ration depots are established by the government. Okay, so that they can get things at a reasonable prices. Okay, pure clean drinking water, minimum needs of the poor जैसे primary health centers हैं that should be set up by the government. गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट मिनिमम नीड्स प्रोग्राम फॉर द पुअर. अल्टीमेटली जितना बेसिक अम्यूनिटीज उनकी पूरी होंगी तो पुअर विल कैन कम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी एंड पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड. एंड देयर आर अदर मेजर एज वेल एंड अनदर मेजर इज रीजनल बैलेंस ग्रोथ. ओके, दैट मीन्स जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ऐसे एरिया जो बैकवर्ड रह गए हैं उनकी भी ग्रोथ करनी है. Okay, so government is as I have already discussed in the earlier videos also regarding the special economic zone. So special economic zone जो है वो भी गवर्नमेंट को establish करने चाहिए. स्पेशल कंसेशन सब्सिडी गवर्नमेंट इन एरियाज में ऑलरेडी प्रोवाइड करती है. ठीक है, गवर्नमेंट को और भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि रीजनल बैलेंस ग्रोथ हो. ऐसा ना हो कि जो बैकवर्ड एरिया है वो पीछे रह जाए, उनकी ग्रोथ ना हो. सो अल्टीमेटली अगर बैकवर्ड एरिया पीछे रहेंगे तो पॉवर्टी इंक्रीज होगी. Next is development of industry. Yes, industry is the major important to increase the employment opportunity. क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी इंडस्ट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. इनफैक्ट चाइना में तो जो है अपने कोर्टयार्ड तक में इंडस्ट्रीज सेटअप की क्योंकि ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एनहांस हो. ठीक है, अल्टीमेटली उसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े बट it helps to boost the employment opportunity. Okay, so small scale industry, cottage industry, specifically industry जो है रूरल एरियाज में establish करनी चाहिए गवर्नमेंट को so that rapid growth of industrialization because it is directly impacting the job opportunity और जिससे poverty कम हो सकती है.
पीडीएस सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपने पीडीएस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीडीएस सिस्टम जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होगा उतना, पीडीएस सिस्टम इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मैं अभी आपको राशन डिपोज की बात कर रही थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज जो बफर स्टॉक होता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस स्टॉक होता है वो गवर्नमेंट जो है राशन डिपोज में भेज देती है, और वहाँ पर जो पुअर पीपल है उन्हें मिनिमम रेट में, कम रेट पर जो है दालें और फूड ग्रेन्स आपका हो गया, आपके ऑयल हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तो डायरेक्ट सेलिंग भी कर दिया है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। पहले कहीं ना कहीं जो राशन डिपोज हैं वो अल्टीमेटली दे वर हैविंग द ऑल द मटेरियल, उसमें मिलावट करते थे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं दैट हैव बीन, गवर्नमेंट इज मेकिंग स्टेप ताकि ये चीज़ें कम से कम हो। तो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सेल कर रही है, डायरेक्टली जो है उनके अमाउंट को डाल रही है, मींस डिजिटलाइजेशन जो है, जिसकी वजह से पीडीएस सिस्टम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया और जिससे पॉवर्टी अल्टीमेटली कम होगी। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एंड व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? जैसे हम कहते हैं ना कि फॉरेन में तो बहुत अच्छा है, फॉरेन में तो डेवलप्ड है, सो वाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, प्रोविडेंट फंड, कंपनसेशन, अगर कोई वर्कर जो है इंजर्ड हो जाता है, तो इस तरीके की फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम शुड बी adopted by the government so that the poverty can be move out। क्योंकि लोग जो है जैसे अपनी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में तो पीपल आर वर्किंग 14 to 50 60 तक तो लोग काम कर रहे हैं, बट उसके बाद दे आर सपोज टू बी डिपेंडेंट, सो डिपेंडेंसी की वजह से जो है पॉवर्टी आ जाती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट शुड मेक अ एफर्ट कि सोशल सिक्योरिटी जो है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरीबडी। तो गवर्नमेंट ने अटल पेंशन है, इस तरीके से बहुत सारी पेंशन स्कीम्स हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। 12 रुपए से स्कीम स्टार्ट की गवर्नमेंट ने, ताकि जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इज ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की सो दैट द पीपल कैन कम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी। So ultimately more effort should be done so that the poverty can be reduced, okay. So this is all about today's lecture. Thank you so much students for watching this video.